Hello bachcho, let's read this question. The question says that calculate power generated by tension in the string in first 2 seconds of motion. Options are 250 watt, 500 watt, 750 watt, 1000 watt. We have to choose the correct option. आइए बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. तो जनरली वी डिफाइन पावर that is equals to rate of doing work. अब इसे हम अगर फॉर्मूला के पैटर्न पे लिखें तो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम. दिस इज द फॉर्म. पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड रेट एंड वर्क डन अपॉन टाइम. एंड सिंस वर्क एनर्जी थ्योरम से पावर जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है, सो वी कैन राइट पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, राइट. तो इस तरीके से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एनर्जी को कैलकुलेट करना है हमें, तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एंड जब मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी. तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच. दिस इज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन प्लस दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन. तो इस तरीके से जब हम दोनों ही एनर्जीज का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा. तो यही हमारा पहले टास्क होगा, हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे पावर. आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन. काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है, v का रिक्वायरमेंट है. फॉर दिस पर्पस वी यूज्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सभी को पता है बच्चों कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड हियर इनिशियली रेस्ट पर है सिस्टम, तो u इक्वल्स टू 0, सो v इक्वल्स टू ए टी. अभी a जो है वो गिवन है सिस्टम में, a का वैल्यू दैट इज g/2 हमें गिवन है, तो v इक्वल्स टू g/2 इंटू टी. g फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक 10/2, मतलब g को वैसे तो वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड अगर ले तो ये हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू रहता है 5t. सो इन दिस मैनर वी काउंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m का वैल्यू 10 kg गिवन है, 10 है तो 10 और हमने ये काउंट किया है 5t स्क्वायर. फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो आ जाएगा 5 इंटू 25 दैट इज 125 टी स्क्वायर. तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो एम जी एच बेसिक फॉर्मूला से होगा, जिसके लिए हमें एच का रिक्वायरमेंट है. तो हम एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो सभी को पता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब s दैट इज h का वैल्यू इधर से आएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस टर्म इज 0, 1/2, ये g/2 गिवन है और t स्क्वायर. फाइनली h इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10/2 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि g का वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया हम 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, मैं स्क्वायर ले रहे हैं. g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो फाइनली वी हैव h इज इक्वल्स टू 2.5 टी स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, m 10 है, g 10 है और ये आपने लिया 2.5. तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा 250 टी स्क्वायर. ये 2.5 टी स्क्वायर है. तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों वैल्यूज आ गए हैं. तो नाउ टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 125 टी स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 250 टी स्क्वायर, 250 टी स्क्वायर. तो फाइनली वी हैव टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू 375 टी स्क्वायर. और जैसा हमने आपसे कहा था कि पावर इज इक्वल्स टू होता है टोटल एनर्जी बाय टाइम, तो 375 टी स्क्वायर अपॉन टाइम टी.
t से t cancelled, that is 375 into t. एंड हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करना है फॉर t equals to 2 सेकेंड. तो फॉर t equals to 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन करा आपने तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू 375 into 2, that is equals to 750 watt. आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. तो ऑप्शन सी 750 watt. This is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.